breast cancer awareness is a topic I have chosen because it's for the society and for all of us. और क्यों ये इसको क्यों मैंने चूज किया, क्योंकि वैसे अगर आप पूरे वर्ल्ड का डिजीज बर्डन देखें तो आफ्टर कार्डियोवैस्कुलर कैंसर इज द वन विच इज प्रिवलेंट. कैन यू सी द स्क्रीन? दिख रहा है आप लोगों को? Yes, दिख रहा है ना? ओके. So Globocon तुम लोग सबको पता है, Globocon is a highest agency of WHO which keeps a record of all the diseases. So according to Globocon, 2018, 18 million cases per year happens of cancers, overall cancer. And इसका significance यही है कि because many of them are preventable. So prevention either by screening and early detection, so subsequent treatment and prognosis will be much better if we detect it early. This slide is of the same, showing that the 18.1 million new cases happens every year, and half of this purple one is the Asian. We contribute almost 50% of the cancer burden of the world. This is, I'm talking about whole of the cancer, not only breast. So इसमें मैं ये सारी चीजें को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ. क्यों होता है, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन के स्कोप है, ये सारी चीज मैं इसमें कवर करूंगी. These are the content. हेलो, क्या है हैंड अप वाइफ? So इसमें क्या highlights basically ब्रेस्ट कैंसर जो है ये सबसे कॉमनेस्ट कैंसर है अगर हम पूरे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव में देखें तो. और इसका जो बर्डन है वो 1.6 मिलियन पर ईयर ये होता है. So 1.6 million, you can imagine the load, the burden of the cancer breast. And ये हम आपको वर्ल्ड की पिक्चर दे रहे हैं. एंड ऑब्वियसली जब इतना लोड है तो कॉज ऑफ डेथ भी इसी से ज्यादा होती है. मेजॉरिटी इन इंडिया में हमारे यहाँ जो आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं. क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. उनको पता नहीं है, उनको लगता है कि ब्रेस्ट में अगर कुछ भी है तो वो हम दिखाएंगे नहीं. एक तो सोशल एंड कल्चरल इनहिबिशन बहुत होता है, खास करके रूरल बैकग्राउंड्स में. और उन्हें ये लगता है कि ब्रेस्ट में कुछ भी है इसका मतलब कैंसर है. इट इज नॉट. आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बनाई ब्रेस्ट डिजीज है जो कि उसमें कुछ ऐसा होता है जो बाद में चल के कैंसर बनता है, पर अगर वो उस स्टेज में दिखा लें तो वो क्योर हो जाता है. This is again there are a lot of cancers, but the topmost 5 cancer which happens to irrespective of sex. You see, lung is number 1, second is breast, third is colorectal, fourth is prostate, and fifth is stomach. बट जो इससे मोर्टेलिटी होती है वो लंग तो नंबर 1 ही है, बट मोर्टेलिटी जो सेकंड नंबर पे है वो कोलोरेक्टल से होती है एंड ब्रेस्ट से 5th नंबर पे होती है. क्यों? क्योंकि ब्रेस्ट के कैंसर की मैनेजमेंट अभी ओवर द इयर्स लास्ट फ्यू डिकेड्स में बहुत बेटर हो गई है. Initially, the survival rate used to be maximum good was 69%. Now it is almost of the tune of 90%. ये पाई चार्ट है, ये शो करता है फीमेल में कैंसर्स के. तो फीमेल में जो सबसे कॉमन है वो ब्रेस्ट है. नेक्स्ट अगेन इज कोलोरेक्टल. दिस इज नाउ आई एम स्पेसिफाइंग फॉर फीमेल. एंड थर्ड इज लंग एंड फोर्थ कम्स सर्वाइकल कैंसर, जिसके लिए हम काफी एफर्ट करते हैं क्योंकि इसको स्क्रीन करके हम अर्ली डिटेक्ट करने के लिए. Till now I'm talking about, I have taken the world in the scenario, but now India का क्या status है? India में breast cancer number 1 है in urban population, but in rural population cancer cervix is number 1, then comes breast cancer. ये हम ICMR की जो डाटा एंट्री होती है वो वैसे भी it's not that up to mark, but जो है उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ. क्या what is the cause? कारण तो बहुत मुश्किल है. जैसे सर्वाइकल कैंसर में हमें पता चल गया है कि HPV वायरस इज द कल्प्रिट फॉर सर्वाइकल कैंसर, बट ब्रेस्ट में कोई ऐसी डायरेक्ट लिंक नहीं है कि इसी से कैंसर होता है. तो कुछ रिस्क फैक्टर है विच इज वेरी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट कैंसर. एज, आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है आपके कैंसर होने के खतरा बढ़ता जाता है. जैसे बाय द एज ऑफ 30
आपके chances of cancer is just 1 in 2000 approximately. By 40, you see it's come in 1 in 200. By age of 50, it's 1 in 54. इसी तरह से by age of 80 it's 1 in 10. And overall अगर आप देखें तो ब्रेस्ट कैंसर किसी को भी 1:8, मतलब कि 8 में 1 वुमेन को होने की पॉसिबिलिटी होती है. लाइफ इट्स अ लाइफ टाइम रिस्क. सो वन इज एज, तो जैसे जैसे एज बढ़ती वैसे वैसे कैंसर होने की रिस्क बढ़ता है ब्रेस्ट कैंसर का. सेक्स, here female are 100 times more having risk than the male breast cancer भी होता है. और अगर किसी एक कैंसर में एक ब्रेस्ट में हो चुका है, then obviously the risk for cancer breast is more. There are certain benign breast diseases जिसमें कि कुछ अटिपिया होती है, तो उसमें भी possibility of cancers are very high. Family history is very important here because यहाँ पे first degree relative को हम लेते हैं जो जिनमें अगर एक किसी को है तो आपके ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस डबल होते हैं. अगर 2 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को ब्लड कैंसर है तो वो चांसेस 3 गुना बढ़ जाता है. उसी तरह से अगर 3 फर्स्ट डिग्री रिलेटिव को सीए ब्रेस्ट हुआ है तो चांसेस 4 गुना बढ़ जाते हैं. मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री इसको रिलेट करते हैं कि जितना लंबा स्पैन होगा, मतलब कि ईस्ट्रोजन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जो हार्मोन बनते हैं वो हार्मोन का एक्सपोजर से कहते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर is there is a relation between the menstrual hormone and the breast cancer. So जिसको जितनी पहले पीरियड शुरू होगी, जितनी लेट बंद होगी, उसको ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. अनदर थिंग इज ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री. अगर प्रेगनेंसी अर्ली होती है तो 50% चांसेस आपके कम हो जाते हैं एज कंपेयर टू दोज हु आर गेटिंग प्रेग्नेंट आफ्टर 35 years और नलिपेरस. उनसे इनको 50% रिस्क कम हो जाता है अगर अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है तो. और क्या कारण है? तो बेसिकली ये रिस्क रिड्यूसिंग है. ब्रेस्ट फीडिंग अगर कोई फीमेल करती है तो इससे ब्रेस्ट कैंसर होने की पॉसिबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 4% कम होते हैं. HRT जो हम बाहर से दवाइयां देते हैं, हार्मोन देते हैं, that cause increase in breast cancer. किसी कारण से फेस एंड चेस्ट में रेडिएशन अगर अर्ली एज में लेस देन 30 years में किसी को मिला है, देन दैट इज आल्सो अ रिस्क फैक्टर. Dietary habit, everyone knows alcohol and smoking is it's included in all types of causative agent in cancer, almost every cancer. Here also it has got linkage. Exercise reduces your risk for breast cancer. And genetic factor, just I'll tell you what are the genetic factors. And there are certain environmental factors also. कुछ pesticides कहते हैं, organochlorine pesticides, and geographical area means those who are in developed places like USA or Canada or even Australia, they are having more chances of having breast cancer because of geographical distribution, I suppose. So now come to genetic factor, because this has got very strong linkage. There are certain genes जो कहते हैं oncogenes. ये genes अगर है तो ये होता है आपके हर उसमें, but its exaggerated expression causes cancer. And there are certain genes जिसको कहते हैं tumor suppressor gene. ये सब tumor को suppress करते हैं, BRCA1, BRCA2, P53. But इनके mutation से ये कैंसर होता है. और अगर BRCA1 किसी के इसमें म्यूटेटेड जीन है तो चांसेस ऑफ कैंसर ब्रेस्ट इज 50 to 60%. इट्स सो हाई. सो BRCA1, BRCA2, दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड P53 जीन्स जो है ये यूजुअली सिंड्रोमिक टाइप्स ऑफ कैंसर करता है, लाइक ब्रेस्ट भी करेगा, ओवेरियन भी करेगा, एंड बावल एंड ऑल. सो ब्रेस्ट कैंसर के हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं या कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं अर्ली? तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, इट शुड बी डन मंथली आफ्टर 20 years, and clinical breast examination by doctors every 3 years initially till 40 years, and then after 40 years yearly कर सकते हैं. मैमोग्राफी ये 40 years के बाद होना चाहिए, ईयरली होना चाहिए. अगर 2 मैमोग्राफी नॉर्मल है तो आप इसको 2 साल पे भी करा सकते हैं. पर अगर किसी को कोई
स्क्रीनिंग बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री जल्दी करनी है तो अगर 40 ईयर से पहले करनी है तो आप अल्ट्रासाउंड कराइए, दैट विल बी सेफ। तो स्क्रीनिंग करके आपका पर्पस क्या है? टू डिटेक्ट अर्ली ब्रेस्ट कैंसर। सो अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के लिए सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एंड मैमोग्राफी इज द अल्टीमेट टूल। आपको सस्पिशियस कब होना चाहिए? तब जबकि कोई गांठ आपको फील होती है एंड यू माइंड यू 85% केसेस में लंप ही प्रेजेंट करते हैं पेशेंट, बाकी चीजें इज लेस कॉमन। बट अदर थिंग्स वी ऑल शुड नो। अगर कोई आर्मपिट में कोई लंप फील हो रहा है, वन फीमेल और मेल दे शुड नो देयर ब्रेस्ट का एक अपना ब्रेस्ट की एक आई शुड से ब्रेस्ट हेल्थ। आप अपनी ब्रेस्ट की उसको फेमिलियर होना जरूरी है कि हाउ इट लुक्स लाइक, then you can understand if there's any change in breast, like उसकी शेप है, दोनों में किसी में फर्क है, डिम्पलिंग है, पकरिंग है, स्किन इंड्यूरेशन, रेडनेस, फ्यूटी ऑरेंज, ऑरेंज के जो छिलके होते हैं वैसे बीच बीच में डिपिंग ऐसी अगर कुछ है, निप्पल से डिस्चार्ज और निप्पल रिट्रैक्शन है, और इवन समटाइम्स देयर इज नो सिम्टम्स। And when you go for mammography for screening, then you can detect small lump. So self breast examination, this is very important. And I should say, when I was in TMH, they had a largest number of they did a project where they say that the self breast examination is a better tool than the mammography for screening point of view. So you can see just the self breast examination can be done with the standing or while in front of mirror, while आप जब नहाने जाते हो तब कर सकते हो या लेट करके कर सकते हो। इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, आपका हाथ का फ्लैट ऑफ योर हैंड शुड बी यूज, नॉट द दिस टाइप ऑफ फिंगर टिप्स। सो फ्लैट ऑफ योर हैंड यू शुड यूज। पहले तो आप खड़े होकर के यू जस्ट सी द मिरर, any change, any whatever I just told you, any redness, any discharge, any difference with two breasts, you must note it down. And to make it more prominent, you clasp your hand behind your head. In the second picture you can see then the pectoralis muscle get contracted and the breast get more prominent, and then you can see any changes better way. Or you can put your hand on the waist and see if there's any change, any change in the two breasts. Then do palpation. You raise your one hand and with the other hand you just palpate with the flat of your hand in circular fashion, and or you can lie down or you can do the same thing. So self breast examination is very important. It has to be done monthly at least. Or then with the self breast examination, if you feel there's any suspicious thing, any tumor, any lump, anything, then you must consult either endosurgery or the surgeon or even gynecologist, so that your further proper course of management should be done. So clinical examination karte hain, this is by doctor, and if there is any mass which has to be confirmed by mammography or breast ultrasonography, sometimes there is a disparity between mammography, ultrasound, clinical, then MRI and PET scan comes into the picture. And if there is this definitive mass we have find out, then FNAC भी अब बहुत तरह की Truecut biopsy is better than FNAC. So this is a invasive thing which has to be done to establish the diagnosis whether it is a malignancy or not. And if it comes out to be malignancy, then next a step is to work out whether it is metastatic, it is localized, or if it is metastatic. So metastatic workup should also be done, like CTA, X-ray of spine, brain, liver, if you have any suspicious of metastatic disease. So word about spread. The breast cancer has got a remarkable capacity to spread because because it is in the loose areolar tissue, so it spreads locally quite fast, as well as it has got rich blood supply, lymphatics, so it spreads to the local with the lymphatics, lymph nodes mein spread karte hain, regional or distant, like it can go through blood to the lung, liver, bone, brain, even adrenal sometimes, and
peritoneum of the abdominal cavity and causing ascites, fracture, stroke. It can present in advanced CA breast can present in any form. So treatment is basically, the treatment is surgery, and surgery could be conservative surgery when if it is a very small, a very localized mass, or modified radical mastectomy, we call it MRM also, or radical mastectomy. It's all depend upon the surgeon or surgeons. Basically, they are doing it, and the treatment is surgery, chemotherapy, radiotherapy, and hormonal therapy. It all depends upon the stage of the disease. If the stage is very early, surgery is only suffice. But if it is advanced, then chemo, surgery, radiation, and even after this sandwich therapy, we keep patient on hormonal treatment. So this is a conservative breast, what I just told you. If you detect breast cancer early, then the prognosis is very good, and surgery the conservative surgery will suffice the job. Hormonal therapy is very important because many times patients do come to us for oophorectomy, and patient because oophorectomy, after CA breast, we are doing it oophorectomy. It is going to help in the survival. But if we're doing oophorectomy before CA breast, then we are doing it as a prophylactic surgery in such patients who are BRCA1 or BRCA2, a very strong family history of CA breast. So hormone therapy में एक तो oophorectomy कर दिया, मतलब हमने estrogen से उसको deprive कर दिया. So आगे ये पॉजिटिव जो कारण है ये हटा दिया हमने, तो इससे शायद रिकरेंस और होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है. नेक्स्ट इज एंटी एस्ट्रोजन, टेमोक्सिफेन. इट हैज बीन सेड कि टेमोक्सिफेन it hampers the recurrence, and it's quite long time. It is being given for at least 5 years, but after 5 years it is being said that it doesn't work. But 5 साल तक इसको तो देते ही देते हैं. But tamoxifen has got a preferential action. ब्रेस्ट पे तो ये एंटीस्ट्रोजेनिक है, बट यूट्रस पे ये ऑर्गोनिस्ट की तरह काम करता है. सो यूट्रस पर जो है ये it causes unrest of the endometrium because of constant supply of tamoxifen. So जब भी tamoxifen पे patient होते हैं, patient has to should report, and whosoever is advising should always advise that if there's any bleeding PV or any issue regarding pervaginal loss, she should consult, and she should have definitely transvaginal ultrasonography to look to see the endometrial thickness. If any endometrial thickness is more than 4 or 5 in such patients, it is significant, and then endometrial biopsy should be done to rule out any dysplasia or malignancy of endometrium as well. Then aromatase inhibitor, letroz. Letroz is a very good anti-estrogenic drug, and this can also be used. And progesterone, sometimes progesterone also being used to prevent the recurrence of the breast cancer. So if you come to risk factors which predicts that which patient is going to have a better prognosis or which patient is going to have poor prognosis. So I should say number one is the size of the tumor. If tumor is less than 1 centimeter, it comes under low risk. If it is 1 to 2, it is intermediate risk. And if it is more than 2 centimeters, it comes under high risk. Again, the grading, the tissue character. If it is of grade 1, it means it is of low virulence. And if it is of grade 1 and 2, we put it under intermediate. And if it is 2 and 3, it is highly aggressive tumor. So the risk has gone up. Age. I told you earlier that the age is an important factor for CA breast, but it's not that it doesn't happen in youngers. And if it happens in a young age, like less than 35, what I've mentioned, if it happens in a young girl, then it usually of very aggressive nature. It is of very virulent nature. So CA breast usually doesn't happen in a young lady, but if it happens, it is of high virulence and have bad prognosis. Another is
ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स स्टेटस, जब भी हम सीए ब्रेस्ट का वो करते हैं, जब भी ये करते हैं, बायोप्सी होती है या सीए ब्रेस्ट की सर्जरी होती है, उसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री जरूर होते हैं, बिकॉज ER-PR रिसेप्टर्स देखने के लिए, अगर ER-PR रिसेप्टर्स पॉजिटिव प्रेजेंट होता है, देन इट shows that the prognosis is very good, and then only tamoxifen works. And if it is negative, then it indicates a bad prognosis. So this apart from that prognostic factor, I definitely add the genetic background. If the patient is having BRCA1, BRCA2, P53 positive, then she has a bad prognosis. And level of stress, it is for every disease and immune function. If the immunity is low because of any other disease or any other drugs, then definitely that is going to hamper the prognosis. So survival, if ultimately whatever treatment you are giving, whatever we are doing, awareness, screening, whatever we are doing, the idea is to catch hold the disease in early stage, because in stage 1 you can see the 5-year survival is 90%, and in stage 4 you can see it has dropped down to 20%. So I mean, definitely if we treat a patient in stage 1, we are almost curing the disease. But if we are treating the patient in stage 4, we are just I mean, hardly we are making her life better for few years only. So that's all. With this breast cancer, it is all about detection. I think it's for every disease, but since breast is the only organ which is lying totally outside, it is not inside like ovary or uterus where we can't see, we can't do anything. The breast is totally outside organ. It is the only organ you can see, you can screen, you can detect yourself, and if you detect it timely, you'll save. So that's all. Support the fighter, admire the survivor, and honoring the taken, and never give up the hope. Thank you so much.